आज की एक और बड़ी खबर है, एक और बड़ी जीत। न सिर्फ दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई है, बल्कि अयोध्या का बदला भी योगी ने ले लिया है। अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर में लिया गया है। अखिलेश यादव जो ये दावा कर रहे थे कि फिर से हराएंगे चुनाव, वो अखिलेश यादव को झटका लगा है। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं। सपा की बड़ी हार हुई है और बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। जीत के बाद देखिए जरा अयोध्या के मिल्कीपुर में जश्न हो रहा है। उधर मिल्कीपुर में चुनाव जीते, लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में थे। योगी खुश नजर आ रहे हैं। सीएम धामी के साथ आप देख रहे हैं योगी को। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए अयोध्या में सांसद कोरोना भी बेटे की नैया पार नहीं लगा पाया। मिल्कीपुर में योगी के दांव के आगे सपा चारों खाने चित हो गई और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। बेईमानी का पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। विश्व में जो यूनिबोज में नाम दर्ज किया है बेईमानी में। अवधेश प्रसाद बेटे की हार पर बेईमानी के आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं योगी ने अयोध्या का बदला ले लिया। मिल्कीपुर की जनता ने घड़ियाली आंसू बहाने वालों को सबक सिखाया है कि जितने भी आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे थे ये आरोप निराधार है। जनता सब समझ चुकी थी घड़ियाली आंसू बहाने से कोई मतलब नहीं है। और आइए आपको बताऊं कि मिल्कीपुर में जो जीत हुई है वो जीत कैसे हुई है। कहा जा रहा है ये बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है उस सीट से। आज से पहले न सिर्फ बीजेपी, कोई और पार्टी भी मिल्कीपुर से इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकी। देखिए जरा, ये आपके सामने आंकड़ा आ गया है। बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को मिले हैं 1,46,397 वोट और उनकी जीत हुई है 61,710 वोटों से। मिल्कीपुर में इतिहास की यह सबसे बड़ी जीत है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अजित प्रसाद को मिले हैं 84,687 वोट, 60,000 से ज्यादा के अंतर से आ रहे। सोचिए, मिल्कीपुर में इतिहास में आज तक कभी कोई 60,000 के ज्यादा अंतर से चुनाव जीता नहीं है। तो क्या अयोध्या के लोगों ने लोकसभा में जो बीजेपी की हार हुई उसका बदला पूरा करवाया है? बीजेपी देखिए 2022 के नतीजे में आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ को उतारा था, वो चुनाव हार गए थे, उन्हें 90,000 वोट मिले थे। सपा चुनाव जीती थी, 1,03,905 वोट मिले, लगभग 10,000 11,000 से चुनाव जीते थे, 60,000 से नहीं। 17 में विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त बीजेपी को 86,960 वोट मिले थे और अवधेश प्रसाद हारे थे, उन्हें लगभग 58,000 वोट से ज्यादा वोट मिले थे, तब भी 60,000 का मार्जिन नहीं था। तो चुनाव दर चुनाव अगर आप देखेंगे, जितने चुनाव हुए हैं अब तक की सबसे बड़ी जीत मिल्कीपुर के लोगों ने बीजेपी और योगी को दी है। देखिए जरा कैसे जीते बीजेपी और योगी, क्या प्लान था। दरअसल अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत है। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान अजित प्रसाद को हराया और अजित प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। 2024 में अवधेश प्रसाद ने अयोध्या से लोकसभा चुनाव जीता, बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर जीत दर्ज की। अयोध्या में बीजेपी की हार को अखिलेश ने बड़ा मुद्दा बनाया, उसे हिंदुत्व की हार के रूप में पेश करने की कोशिश की है। राम मंदिर निर्माण के बाद भी बीजेपी हारी, ऐसी बातें कही गई। अवधेश प्रसाद को संसद में राहुल के बगल की सीट दी गई। केंद्र में तीसरी बार मोदी की सरकार बन गई है, लेकिन अयोध्या की हार पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस बार योगी के चक्रव्यूह के आगे अखिलेश की रणनीति फेल हो गई। लोकसभा में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को 54,576 वोटों से हराया था। अब सोचिए जरा, अब बीजेपी ने मिल्कीपुर में 61,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सोचिए, सपा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 54,000 वोटों से हराया था और बीजेपी ने सपा को विधानसभा चुनाव में 61,000 वोटों से हराया। सपा के प्रत्याशी अजित प्रसाद अपने बूथ पर भी चुनाव हार गए हैं। 8 महीने में सीएम योगी ने पूरी बाजी पलट दी है। इसे अयोध्या की हार का बदला बताया जा रहा है। योगी ने मिल्कीपुर जीतने के लिए खास रणनीति बनाई और पासी समाज से आने वाले चंद्रभानु पर भरोसा जताया है। सुनिए जरा, आइए आपको सुनवाता हूं कि क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले सुनिए जरा अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन जीरो हो गया था, तो हम लोग तो पहले से जानते थे। इसीलिए पार्लियामेंट में इन लोगों ने इलेक्शन कमीशन का कफन डाल दिया था। तो
गड़बड़ी हो रही हो, इसका नोटिस कमीशन ले तो कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, बूथ कैप्चर कर सकता है, पुलिस के जरिए लोगों को खदेड़ सकता है बूथ से। मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। अपने